सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में मराठा शासन के बारे में। तो मराठा शासन से संबंधित एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर 1758 की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिम्बाजी भोसले। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले थे। इन्होंने रतनपुर क्षेत्र को राजधानी बनाया और 1858 से 1887 तक यहाँ पर शासन किया था और छत्तीसगढ़ में लोक कल्याणकारी कार्य के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी किए थे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, रतनपुर के राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था। देखिए, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण कराया था किसने, तो बिम्बाजी भोसले। ऑप्शन नंबर बी। सीजीपीएससी ने अपने मेंस के एग्जाम में पूछा था 2011 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इस राज्य की राजधानी में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की थी। देखिए, दूधाधारी मठ की स्थापना जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलभद्र दास ने। किसने की थी, बलभद्र दास ने। दूधाधारी मठ रायपुर में स्थित है, जिसका निर्माण महंत बलभद्र दास ने किया था और साथ ही इसका जो जीर्णोद्धार है वो बिम्बाजी भोसले के द्वारा कराया गया था, दूधाधारी मठ का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वेंकोजी भोसले। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। देखिए, सीजीपीएससी के लाइब्रेरी के एग्जाम में पूछा गया था, सीजीपीएससी के एबीओ के एग्जाम में पूछा गया था और साथ ही सीजी व्यापम के आरआई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए इसे याद रखिएगा। वेंकोजी भोसले जो थे, सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, मोहम्मद खां तरान के सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे। अब देखिए, ऐसा प्रश्न आपको बुक में देखने को कम मिलता है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मदनगढ़। तो मदनगढ़ के 5 क्षेत्र को सैन्य सेवा के बहादुरी के बदले मोहम्मद खां तरान को बिम्बाजी भोसले ने दिए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे क्वेश्चन सीजीपीएससी ने अपने एएमओ का एग्जाम में हुआ था, उसमें पूछा था 2017 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी या दीवान था। कौन था दीवान यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़ो महादेव। याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है सीजीपीएससी के द्वारा 2020 में। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घोड़ो महादेव जो थे वो प्रशासकीय अधिकारी या फिर दीवान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे। तो बाबू रेवाराम के बारे में आपने पढ़ाई है और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मराठा। तो बाबू रेवाराम जो थे वो मराठा काल से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मराठा शासन काल में कोलब्रुक आए हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, आंसर क्या होगा, कोलब्रुक। इसके अलावा देखिए, मिस्टर लैकी आए थे 1790 में। 1790 में जब मिस्टर लैकी आए थे, वो किसके शासनकाल में आए थे, तो महिपत राव का शासनकाल था। फॉरेस्टर आए थे 1790 में ही, फॉरेस्टर भी आया था महिपत राव के शासनकाल में। मिस्टर ब्लंट आए थे 1795 में। 1795 में कौन आया था, मिस्टर ब्लंट। विठ्ठल राव दिनकर
जब विठ्ठलराव दिनकर सूबेदार थे उस समय आए थे मिस्टर ब्लड 1795 में। उसके बाद बात करें कोलब्रुक को, तो कोलब्रुक जो है केशव गोविंद जब सूबेदार थे उस समय वो आए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, सूबा व्यवस्था या सूबा प्रथा। तो सूबेदार की नियुक्ति की गई थी और सूबेदार के माध्यम से यहाँ पर शासन चलाया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपका, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बिंबाजी भोसले शासन थे, चिमड़ा जी का भी शासन था, फिर वेंको जी का भी शासन था। तीनों का शासन था 1758 से लेकर 1811 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम था। उनकी पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनंदी बाई। देखिए उनकी 3 पत्नी थी, आनंदी बाई, रमाबाई, उमाबाई। उमाबाई छत्तीसगढ़ की प्रथम सती महिला है। सती महिला है, उन्हीं के नाम पे रतनपुर में सती चौरा है, याद रखिएगा। तो वो जो है सती हो गई थी। उसके बाद हम लोग बात करें रमाबाई की, तो वो जो है वन चली गई थी। और आनंदी बाई की बात करें तो ये प्रदेश की द्वितीय महिला शासिका बनी, मतलब इन्होंने राज सत्ता को अपनाया। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था ADPPO का, उसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। हमारे 3 चैनल है जिसमें हम, देखिए छत्तीसगढ़ का जो चैनल है स्टडी स्टार्स, जिसपे आप अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी स्टार्स 27 पे हम इंडिया लेवल की चीजों को पढ़ते हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, SSC के एग्जाम हो या फिर कॉमन टॉपिक हो, उन सभी चीजों को हम स्टडी स्टार्स 27 में पढ़ते हैं। और स्टडी स्टार्स टेक में टाइपिंग हम सीख रहे हैं। हम वहां पर आपको टाइपिंग सिखा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी। अभी इंग्लिश टाइपिंग का क्लास स्टार्ट हुआ है, इंग्लिश टाइपिंग सिखाया जा रहा, उसके बाद हिंदी टाइपिंग भी सिखाया जाएगा। साथ ही कंप्यूटर के बहुत सारी चीजों को भी वहां पर बताया जाएगा। तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं स्टडी स्टार्स टेक करके, और हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। और स्टडी स्टार्स 27 पर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे या फिर इंडिया लेवल का कोई भी से एग्जाम हो तो उसको जाकर आप पढ़ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ का चैनल आप पढ़ ही रहे हैं स्टडी स्टार्स में, ये हमारा जो चैनल है स्टडी स्टार्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आनंदी बाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। तो बिंबाजी की समकालीन थी, चिमड़ा जी की भी समकालीन थी, वेंको जी की भी समकालीन थी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आपका 12 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आधुनिक इतिहास के मराठा शासनकाल से पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से। तो ये है, कंप्लीट हो जाता है आपका। आगे हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार हम वीडियो प्रोवाइड करते रहें तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।